प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कुंडली के लाभ भाव से किन बातों का विचार किया जाता है और लाभ भाव की क्या क्या स्थिति आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी चाहिए, इसकी जानकारी देने वाला हूं। लाभ भाव का स्वामी किन भावों में बैठा है, उससे जुड़कर आपको कौन से काम करना है, इन सभी की जानकारी मैं पूर्व की वीडियो में दे चुका हूं। जिन्होंने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। साथ ही साथ आज मैं आपको ये जो श्रृंखलाएं है हमारी, जिसमें मैं आपको विभिन्न भाव में सभी ग्रहों का प्रभाव बता रहा हूं, उसी के प्रारंभ की जानकारी दे रहा हूं, जिसमें अब मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको सूर्य से केतु पर्यंत ग्रहों का लाभ भाव में कैसा प्रभाव पड़ता है, एक एक करके आपको यह बताऊंगा। तो आज पहले जान लेते हैं कि लाभ भाव क्या बताता है, फिर आगे आपको वो श्रृंखला कल से देखने को अवश्य मिलेंगी। सबसे पहले अगर लाभ भाव की बात करते हैं तो लाभ का अर्थ यानी कुंडली का 11वां भाव, लाभ का अर्थ यानी आपको जिस भी क्षेत्र में जिस भी चीज से लाभ हो, लाभ धन का हो सकता है, लाभ आपको किसी अन्य वस्तुओं का हो सकता है। लाभ जिस शब्द में जुड़ा है वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के 11वें भाव से देखा जाता है। आय का भाव भी आपका यही होता है, यानी जो आपको इनकम होती है, इस बात को बताने का काम भी आपका 11वां भाव करता है। इस भाव के स्वामी को लाभेश कहते हैं। ये भाव आपकी आय, आपके धन से भी एक प्रकार से जुड़ा हुआ है। कितनी मात्रा में आपको धन मिलेगा, आप अर्जित कितना कर पाएंगे, ये सब विचार आपके लाभ भाव से होता है। ऐसी अवस्था में ये भी मैंने आपको बताया कि इस भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उस भाव को भी बलवान करेगा, यानी उससे धन लाभ भी आपको करवाएगा और आप उस भाव से जुड़कर अच्छी मात्रा में धन की स्थिति अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए आप भी देखिए कि लाभ भाव के स्वामी कहाँ है। बाकी ये लाभ भाव आपके जितना बलवान होगा, इस भाव के स्वामी जितने बलवान होंगे, आपको उतनी अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, उतनी अधिक मात्रा में आपकी आय रहेगी और उतना मजबूत प्रभाव आपके जीवन में धन आगमन के लिए बनेगा। इसके पश्चात लाभ भाव से आपकी इच्छा की पूर्ति का विचार भी किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई इच्छा तो होती ही है। अब वो इच्छा आपकी कब पूरी होंगी, कैसे पूरी होंगी, इसका विचार लाभ भाव से किया जाता है। लाभ भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा में व्यक्ति के मन में जो भी चल रहा हो, जो उसे प्राप्त करना हो, उसकी प्राप्ति आसानी से हो जाती है। यहाँ तक कि अगर कोई दशा आपको मजबूत चल रही है, उसमें लाभ भाव के स्वामी का प्रत्यंतर दशा भी आने वाली है, तो ये समझिए कि वो छोटा ही सही, लेकिन ऐसा समय रहेगा जब आपकी इच्छा है उसके पूरा होने के योग बनेंगे। तो इसीलिए लाभ भाव का स्वामी वैसे तो शास्त्रों में इसे अकारक ग्रह कहा गया है, क्योंकि इसका एक प्रमुख कारण यह है कि ये छठे से छठवां होता है। छठे से छठा होने के कारण रोग का विचार भी इस भाव से किया जाता है। अगर इस भाव में पापक ग्रह अधिक मात्रा में बैठे हैं तो ये आपकी माता और आपके दोनों के स्वास्थ्य को खराब करते हैं। आपकी माता के इसलिए क्योंकि चतुर्थ भाव से ये भाव 8वां होता है, तो माता की आयु का विचार भी इस लाभ भाव से किया जाता है। आपके बड़े भाई, घर के बड़े लोग, इन सब का विचार आपकी कुंडली के लाभ भाव से किया जाता है। भाई ही नहीं बल्कि आपकी बड़ी बहन भी हो तो उसका विचार भी इस लाभ भाव से किया जाएगा। आपके कितने भाई बहन रहेंगे बड़े में, वो सब विचार भी इससे किया जाता है। उनसे संबंध कैसे रहेंगे, ये सब अवस्था आपके लाभ भाव से देखी जाती है। यहाँ पर आपके लाभ भाव से इस बात को भी देखा जाता है कि आपकी जो संतान है उसका जीवन साथी, यानी आपको अगर पुत्र है तो आपकी बहू कैसी आपको मिलेंगी, आपको अगर आपकी पुत्री है तो आपका दामाद कैसा मिलेगा, इसका विचार भी आपके लाभ भाव से किया जाता है। यहाँ पर ये लाभ भाव मुख्यतः तो आपके धन आगमन से जुड़ा हुआ है। ये भाव जितना बलवान होगा उतनी अधिक मात्रा में, अच्छी मात्रा में आप धन को प्राप्त कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में देखिए, धन समस्या भी है और धन ही व्यक्ति को समस्या से मुक्ति भी दिलाता है। जिसके जीवन में अच्छी मात्रा में धन है वो व्यक्ति धन को लेकर के नहीं, लेकिन अन्य ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से परेशान होता रहता है जिसको अन्य लोग अवॉइड करते जाते हैं। और अधिकतर आप देखेंगे कि 100 में से 80 लोग धन संबंधी परेशानी के कारण ही अपने जीवन में परेशान होते हैं। धन कमजोर अवस्था में आ रहा है तो ऐसी अवस्था में ही घर में एक अभाव का माहौल बनेगा और उसके कारण घर में कहीं ना कहीं विवाद या झगड़े आदि होना, इस तरह की स्थिति बढ़ जाएगी। अगर धन अच्छी मात्रा में आ रहा है तो फिर देखने को मिलेगा कि सबके बीच संबंध अच्छे रहेंगे, आपसे भी अन्य लोग जुड़ेंगे, मान सम्मान आपका अच्छा बनेगा। क्योंकि वर्तमान में तो यही युग है कि जिसके पास धन है वो उसी को पूजा जाता है, उसी के सब साथ रहना पसंद करते हैं। लाभ भाव से दोस्त मित्र आदि का विचार भी किया जाता है, क्योंकि पंचम से भी 7वें में होता है
तो दोस्त मित्र आदि आपको कैसे मिलेंगे, संगति आपकी कैसी होंगी, इसका विचार किया जाता है। यहाँ पर अगर जिसे देखा जाए तो पापक ग्रह शुभ ग्रह सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ कमजोर अवस्था में इस भाव का होना, जैसे समझ लीजिए कोई दोष युक्त ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या है कि ऐसा व्यक्ति गलत मार्ग से धन कमाए, अच्छे कर्म ना करे, दूसरों का बुरा करके धन कमाए, ये सब अवस्था कहीं ना कहीं फिर व्यक्ति को कमजोरी का प्रभाव देती है और फिर परेशानियों का सामना ऐसे व्यक्ति को अधिक करना पड़ता है। तो इसीलिए ये लाभ भाव क्या है कि व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। ये भाव का स्वामी बलवान हो, इस भाव में कोई नीच का ग्रह ना हो, इस भाव के दोनों ओर पापक ग्रह ना हो, और इस भाव का स्वामी कहीं पर बलवान अवस्था में स्वयं से बैठा हुआ हो, तो निश्चित ही फिर देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में अच्छा लाभ मिलता है, अच्छा सुखद ऐसा व्यक्ति जीवन जीता है और अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर पाता है। तो इसीलिए आप भी देखिए कि आपके लाभ भाव के स्वामी कितने बलवान हैं और किस प्रकार का आपका लाभ भाव बना हुआ है। जितना अच्छा बलवान होगा उतनी अधिक आपकी इच्छाओं की पूर्ति ये करवाएगा, आपकी इच्छा उतनी अच्छी और उतनी अधिक होंगी और आप देखेंगे कि परिणाम आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। तो ये तो कुछ सामान्य जानकारी मैंने आपको लाभ भाव से जुड़ी दी है। इस भाव के स्वामी कहाँ कहाँ बैठे हैं, कैसा कैसा प्रभाव होता है, सब मैं आपको पूर्व की वीडियो में बता चुका हूँ। आपने नहीं देखी है तो अवश्य से उन वीडियो को देखिए, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। बाकी आपको आगे आने वाली वीडियो से सभी ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव कैसा होता है इसकी जानकारी मिलेंगी। तो आप उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और आगे आपको ऐसी वीडियो शीघ्र ही प्राप्त हो उसके लिए बेल आइकन को आप अवश्य दबा दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।